मीडिया अगर सर्वे सही तरीके से रियल में कर ले ना, जिस दिन बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी इन लोग। और हमारे सामने एक ही चेहरा है बहन जी पीएम बनने के लिए, दूसरा कोई है ही नहीं। आज पीएम घोषित कर दो, बहन जी गठबंधन को तैयार है और पीएम बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी से इस समय आकाश आनंद जयपुर में पहुंच चुके हैं। संकल्प यात्रा जयपुर में पहुंच चुकी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा यहां तक पहुंच चुकी है, दस्तक दे चुकी है। लाखों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है। बड़ी खबर यह कि इंडिया गठबंधन लगातार उनसे संपर्क कर रहा है और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहन जी को 10 सीटें 40 सीटें उत्तर प्रदेश में चाहिए। ये क्या इंडिया गठबंधन में आएंगी, इसको लेकर हम आज लोगों से आमजन से सवाल करेंगे। ये बात करते हैं जी, गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या बहन कुमारी मायावती जी को बसपा को गठबंधन करना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, राजनीति में अभी कुछ भी संभव नहीं है। 2024 आने में अभी टाइम है और मुझे लगता है बहुत बड़ा खेला होने वाला है इस देश के अंदर। आपको मैं बता दूंगा, ईवीएम में इतने वोट निकलेंगे कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक बन जाएंगे। मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं। ईवीएम से तो दिक्कत है, शायद समय आने पर ईवीएम भी पता नहीं है कब कहाँ चली जाएंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ईवीएम के अंदर हाथी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और बहन जी का जहां तक निर्णय है, वो कभी भी निर्णय अपना ले सकती हैं और बहन जी जैसा निर्णय लेंगे हम बहन जी के साथ हैं। क्योंकि बहन जी के पास वोट बैंक इतना काफी है, 85% आबादी बहुजन के पास है, तो बहन जी को किसी की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन बहन जी की जो बहन जी उपदेश देंगी, हम उनके साथ खड़े हैं हमेशा। गठबंधन पे मेरा सवाल है, गठबंधन पे रहिए, गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट हो रही है। हालांकि बहन जी ने कहा अकेले चलेंगे, अकेले शक्ति दिखाएंगे, क्या लगता है? देखिए, गठबंधन की मेन बात यह है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं बहन जी किसी से गठबंधन नहीं करती, किसी से, लेकिन इसका जवाब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुत पहले दे दिया था कि हम अवसरवादी, हमारे समाज को हजारों वर्षों से अवसर नहीं मिला है, हमारे समाज को हजारों वर्षों से अवसरों से वंचित रहा है, इसलिए हमें जहां अवसर मिलेगा। आज पीएम घोषित कर दो, बहन जी गठबंधन को तैयार है और पीएम बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, बहन जी कहाँ मना, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, तो वहां तो सबसे बड़ा चेहरा है। चाहे कौन है मोदी जी एनडीए में। मोदी जी चेहरा है, ये कठपुतली को आप चेहरा बता रहे हो? अरे मोदी जी के पास क्या है? चाय बेचने वाला कभी चेहरा बन सकता है? मोदी जी ने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं करी, ये उनका कैरियर। तो बार प्रधानमंत्री तो बने, तीसरी बार भी कह रहे बने। अरे प्रधानमंत्री तो ईवीएम वो एक फिल्म का डायलॉग है कि मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास गाड़ी है, बंगले, तेरे पास क्या है? तो मोदी जी के पास ईवीएम, बीजेपी के साथ ईवीएम, यानी ईवीएम है तो मोदी जी आएंगे, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल। तो हटाएगा कौन ईवीएम? हटाएगा जनता, हटाएगी। अरे इतना वोट डालेंगे बीएसपी के प्रति, इतना वोट डालेंगे कि ईवीएम फैल जाएगी। डालेगा 1-2-5% की करेंगे ना ईवीएम में। ईवीएम में 1-2-5% का है तो करेंगे ये लोग घोटाला। कितना घोटाला करेंगे? 100% तो वोट ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं, तो वोट इतना डालेगा। ये बहुजन समाज जागने लग गया है और जिस दिन जग गया पूरी तरह, इतना वोट डालेगा, ईवीएम फेल और बीएसपी सरकार, बहन जी पीएम। आप बताओ, गठबंधन होना चाहिए? क्या लगता है 24 में? नहीं होना चाहिए गठबंधन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो लगे हुए हैं कि आइए बहन जी प्रधानमंत्री बनाएंगे आपको। वो तो बहन जी के पास तो जरूर आएंगे, क्योंकि डर चुके हैं बीजेपी कांग्रेस से। भंते जी आइए, भंते जी कैसे हैं सर? अच्छा सर, इधर आइए, थोड़ा फ्रेम में आइए। हाँ, 2024 को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन अप्रोच कर रहा है बहन जी को, शामिल कराने की कोशिश है। बहन जी कह रही हैं अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी। बहन जी ने जो नींद लेती है उसके साथ में हमारे पूरा वजन खड़ा हुआ है। और रही बात गठबंधन की, तो जैसे आपने सर ने पहले बताया कि हमें अवसर मिलना चाहिए आने के लिए। अगर अवसर में मिलता है तो हम क्यों ना बहन जी को पीएम बनाइए, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो पीएम की कुछ बहन जी बैठे तो नहीं, तो बहन जी को लेना है ना, समझा कौन की? तो इस प्रकार से पूरे देश को आशा है। एक चीज मैं यहाँ क्लियर करूंगा, ये वही समाज है SC ST OBC माइनॉरिटीज जो लोगों को प्रधानमंत्री तो बनाता है लेकिन खुद के समाज का अभी प्रधानमंत्री नहीं बना पाया। बनेंगे ना आपके बहन जी, वो हमारी भूल थी सालों से। अब जैसे बहुजन समाज जाग रहा है और हमारे सामने एक ही चेहरा है बहन जी पीएम बनने के लिए, दूसरा कोई है ही नहीं। और जिन बहन जी पीएम बनेगी, और यही बात बसपा की, बसपा कोई पार्टी नहीं, बसपा विचारधारा है, ये संतों महात्मा गुरुपीरों की विचारधारा है, तथागत बुद्ध की विचारधारा है। अरे आप कैसे बसपा में आ गए? क्या सर?
आप कैसे बसपा में आए, क्या प्रभावित करती है बसपा में आपको? कौन बसपा एक सी? विचारधारा है, पार्टी नहीं है सर। हाँ। जो सभी संत महापुरुषों को लेकर चलती है, हाँ। ये कि महापुरुष विचारधारा है और हम महापुरुष विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो हाँ। तथा सम्यक संबुद्ध की विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसको बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, उसके माननीय काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, अभी बहन जी आगे बढ़ा रही है और वही काम हम लोग कर रहे हैं। हम बहुत विश्वास है सभी धर्मों के लोग अपने संत महात्मा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी बसपा क्यों नहीं बढ़ाएगी? मैं तो कह रहा हूँ कि राजस्थान में 18-20 बहुत भिक्षु है, सब कुछ बहुत भिक्षुओं को, और हमारा धर्म भी मजबूत होगा और हमारी पार्टी मजबूत होगी और सबके सब भिक्षु जीत कर आएंगे। और जब सत्ता में अच्छे लोग सत्ता पे जाएंगे तो शासन प्रशासन अच्छा चलेगा। संविधान बदलने की बात हो रही है, बिल्कुल ये इनकी पॉलिसी है और अपने तैयारी कर लिया है। और जब बनेगा तब 24 से मोदी आएगा, पर 24 से मोदी आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, आने नहीं देंगे। दोनों ही, ये इंडिया गठबंधन भी ऐसे हो रहा है और एनडीए भी ऐसे हो रहा है। मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही सत्ता में नहीं आने वाले। सिर्फ अगर बहन जी की हमारे पूरे देश के अंदर जितनी भी सीटें आएंगी तो बहन जी ही इस देश का पीएम चेहरा होंगी। इन लोगों की मजबूरियां होंगी बहन जी को पीएम बनाने के लिए। बारीकी से मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इन दोनों इंडिया गठबंधन अलग, उनका भी कुछ भी नहीं हो रहा। इधर एनडीए अपनी तैयारी सर्वे में तो बता रहे हैं एनडीए जी, सर्वे अगर सही गोदी मीडिया अगर सर्वे सही तरीके से रियल में कर ले ना, जिस दिन बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। इन लोगों ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। ये गोदी मीडिया ही तो है चौथा स्तंभ जो बहन जी को इतने सालों से पीछे रखा है। ये दिखाता ही कहाँ है रियल में? आप सभी निवेदन है, आप रियल में दिखा तो रहे हैं कम से कम। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। मैं आपका इतना बड़ा आभारी हूँ कि आप कम से कम हमारी रियल बातें दिखा तो रहे हैं। साथियों को उधर आगे से मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इतनी बड़ी यात्रा की आकाश आनंद ने किसी मीडिया ने दिखाया, कहीं देखा आपने मिनिस्ट्री मीडिया में? तो यही तो कह रहा है सर, पूरा मोदी मीडिया कैसे दिखाएगा वो? अब जब मनवादी मीडिया है वो बहुजन समाज को कैसे आगे लेके आएंगे वो? और हम ये कहते हैं कि जब हमारा मीडिया हमारा होगा तो सत्ता भी हमारी आएगी। और साधु रहना चाहते हैं आप लोगों की कम से वहाँ पे बहुजन समाज के लोग बात तो कर रहे हो ना, तो आपको साधुवाद धन्यवाद के पात्र हो आप। और सर ये हमारी कमजोरी रही है कि ये बाबा साहब के समय थी। बाबा साहब ने कहा कि उस समय बाबा साहब के पत्रकार नहीं थे, उसमें मीडिया नहीं था, और काशीराम साहब ने समय कहा है कि हमें अपना मीडिया तैयार करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया जितना भी मीडिया है वो अपना। देखिए चुनौती सिर्फ यही है सर, चुनौती यही है कि संगठित कैसे होगा समाज, कई साथी ने संगठित यूनाइटेड। संगठन तो जो लोगों को समझ में आ रहे हैं, संगठित हो जा रहे हैं ना, शिक्षा बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है ना, इनका पाखंडवाद, इनका डंबरवाद लोग देखते हो जा रहे हैं और धीरे धीरे एक कड़ी जुड़ती जा रही है। अब देखो अब की बार राष्ट्र में 8 जीती, आपका बहन जी सीएम के कगार पे जा रही है राजस्थान से। बहन जी क्या सड़क पे आएंगी अब? क्या सड़क पे उतरेंगी अब? इतने कार्यकर्ता लगे हुए ना, बहन जी का आवश्यकता क्या है? बहन जी का आदेश है, हमने मान लिया आदेश है ना। सिर्फ देश की पीएम की कुर्सी संभालेंगे, बाकी तो हम उनकी जो भुजा है, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है और आकाश आनंद भैया युवा चेहरा है, वो देश में बहन जी को पीएम बनाएंगे और हम उनके साथ हैं। आप बताइए। बहुजन समाज के करोड़ों कार्यकर्ता और लाखों की तादाद में नेतागण है, वो सड़क पे उतरेंगे। बहन जी क्यों सड़कों पे आएगी? और हम क्यों चाहे, हम तो गर्व करें हमारी बहन जी एज में रहे। हमारी बहन जी हमेशा राजा थी और राजा रहेगी, उनको आने की जरूरत नहीं है। उनके जो फौलादी सिपाही है बहुजन समाज पार्टी के, वही बहन जी को चंद्रशेखर तंज कर रहे हैं कि राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा। अरे राजा रानी के पेट से पैदा कहाँ, बाबा साहब ने पहले ही नसबंदी कर दी। बाबा साहब ने इस देश का कानून लिख करके राजा की रानियों की नसबंदी कर दी, तो राजा कहाँ से होगा? राजा तो अब आने वाला है। इस देश में सारे पीएम बने, परंतु अभी किसी ने दलित पीएम नहीं बनवाया। हमारी मेन चीज की हमारी लड़ाई यही है कि हम देश का दलित प्रधानमंत्री चाहते हैं और वो बहन जी सबसे अच्छा चेहरा। चलिए क्या कहेंगे बहुजन समाज को आखिरी बार? ऐसे याद है सर, मैं तो डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से, तहसील नौर से, राजस्थान से मैं विधायक के लिए टिकट मांग रहा हूँ और मुझे टिकट मिलने वाली है विधायक की। और मैं विधानसभा में जाएंगे अब? यहाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे सर? जब उनके सभी धर्मगुरु जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे? हम भी जाएंगे ना। जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे, अपनी मांग रख पाएंगे समाज के प्रति। और मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्र में 20-22 भिक्षु में बहुत भिक्षु है, सब बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने, राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। आपने सुना लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।